आज हम लोग प्रश्न निर्माण के ऊपर चर्चा करेंगे, अर्थात प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए, प्रश्न निर्माण के लिए आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, प्रश्न निर्माण करते समय आपको कौन कौन से ऐसे अव्यय पद भी हैं जिनका प्रयोग होता है और उन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले किम शब्द तीनों लिंग में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ अव्यय पद हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग किम शब्द का अभ्यास करते हैं, फिर कुछ अव्यय पद हैं उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है और उसके बाद हम कुछ उदाहरण को लेकर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले किम शब्द आपको पुल्लिंग में देखना है। पुल्लिंग में देखने के लिए आपको ध्यान में रखना है, जैसे कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। फिर से एक बार देखिए, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। एक बार और बोलते हैं, कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। तो ये तो विभक्ति के अनुरूप आपको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इसके आधार पर ध्यान रखना है। जब भी आपके सामने कोई पुल्लिंग शब्द आता है वहां पर आप किम शब्द पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। यदि आपके सामने स्त्रीलिंग शब्द आता है तो आइए स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। यदि आपके सामने कोई स्त्रीलिंग शब्द आता है तो उसके लिए आपको किम का स्त्रीलिंग ध्यान में रखना है, जैसे का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। फिर से एक बार देखिए, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। एक बार और बोलते हैं, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। विभक्ति ध्यान रखना है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अर्थात जिस विभक्ति में आपसे पूछा जाएगा, अर्थात जो भी शब्द आप ध्यान में रखकर प्रश्न का निर्माण करते हैं, उस प्रश्न निर्माण करते समय आपको यह ध्यान में रखना है जो यह शब्द किस लिंग में है। यदि स्त्रीलिंग में है तो आप स्त्रीलिंग के उसी विभक्ति का रूप, जैसे तृतीय एक वचन में है, जैसे सरलतया, तो सरलतया, लता लताम लतया, सरलता सरलताम सरलतया, तृतीय एक वचन में आ रहा है तो यहां पर आप लेंगे कया। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। आइए नपुंसक लिंग भी एक बार देख लेते हैं, उसमें तो प्रथमा द्वितीय ही, बाकी तो पुल्लिंग के समान ही रूप चलता है, तो वो भी ध्यान रख। नपुंसक लिंग शब्द जब आप चर्चा करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है किम के कानी, किम के कानी, बाकी पुल्लिंग के समान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। जैसे फलानी आ जाए तो कानी लेना होगा, कह कौ के पुल्लिंग के समान नहीं लेंगे। नपुंसक लिंग फलानी, कानी। जैसे वाक्यम किम, पत्रम किम, चित्रम किम। तो नपुंसक लिंग के जो शब्द होंगे ना, तो उसके लिए आप नपुंसक लिंग से ही शब्द लेंगे, अर्थात प्रथमा द्वितीय तो ध्यान रखना ही रखना है, बाकी पुल्लिंग के समान चलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किम के कानी, किम के कानी, बाकी केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, कदा अर्थात समय के लिए कदा का प्रयोग करेंगे, कब। स्थान के लिए कोई स्थान, जैसे वाराणसीम कुत्र, देहलीम कुत्र, इस तरह से। जैसे समय की बात करते, प्रातः काले, अष्टवादने, नववादने, एकादश वादने, मध्याह्ने, सायंकाले, रात्रो, तो इसके लिए आप कदा का प्रयोग करेंगे। यदि आपके सामने कोई स्थान आता है, दिल्ली नगरम या भाग्यनगरम, या मान लीजिए कर्नाटक का आता है कोई स्थान, या तिरुपति आता है, या बिहार का कोई स्थान, तो कोई भी प्लेस आए, स्थान आए, वहां पर आप कुत्र का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, कथम का अर्थ है कैसे, कथम कैसे, तृतीया में हम प्रयोग करते हैं ना, कथम गच्छति यानेन गच्छति, कथम लिखति हस्तेन लिखति, इस तरह से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किमर्थम,
किमर्थम का अर्थ होता है क्यों, किस लिए। वहां पर आपने विभक्ति के आधार पे देखा था, यहाँ पर इन प्रमुख जो कुछ अव्यय हैं, प्रश्नवाचक अव्यय, इनका भी आपको ध्यान में रखना। किमर्थम क्यों, क्यों पढ़ता है, ज्ञानाय। किमर्थम पठति, ज्ञानाय। किमर्थम गच्छति, भोजनाय। तो इस तरह से आपको देखना है। किस लिए, हिंदी अर्थ। कुतः, ये है पंचमी के अर्थ में आप प्रयोग करते हैं, कहां से। पंचमी के लिए आप प्रयोग करते हैं कहां से, कुतः कहां से। जैसे गृहात तो आप कह सकते हैं कुतः, गृहात कुतः, नगरात कुतः, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पंचमी का तो आप जो किम शब्द पढ़े वो भी लग सकता है, और कुतः का भी पंचमी में आप प्रयोग कर सकते हैं, कहां से, इस अर्थ में। कति, कितने। आप कति वेदाः सन्ति तो आप कहेंगे चत्वारः वेदाः सन्ति, इस तरह के लिए आपको कति का प्रयोग करना होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं, कुछ प्रश्न पर चर्चा करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा ये। यदि देखें यहां पर मूषकाः बिलात बहिः आगच्छन्ति, यहां पर बिलात अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो आपको देखना है जो बिलात में कौन सी विभक्ति है, उसके हिसाब से आपको किम शब्द का चयन करना होगा। तो यहां पर बिलात के स्थान पे आपको कस्मात लगाना होगा। बिलात के स्थान पर क्या लगाएंगे, कस्मात। कस्मात लिखकर पूरा वाक्य लिखेंगे। बिलात की जगह पे आप कस्मात लिख दीजिए, और कस्मात लिखने के बाद वही आगच्छन्ति लिखकर यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। तो आपका ये बन जाएगा प्रश्न। यदि मूषकाः होता तो मूषक शब्द पुल्लिंग में है, कह कौ के, कह कौ के, मूषकः मूषकौ मूषकाः बहुवचन का रूप बन जाता। आगे देखिए, क्रोधेन, बिल्कुल सिंपल है, केन, क्रोधेन केन। तो ध्यान देना है, शब्द आप जो पढ़े हैं ना, उससे कई आपको मैच भी करेगा, दिखेगा डायरेक्ट, कई नहीं भी दिखता है, तो उसको आपको ध्यान में रखता है। केन, केन कार्यम न सिद्ध्यति, इससे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे। यदि कार्यम होता तो किम, क्रोधेन किम न सिद्ध्यति, ऐसा प्रश्न बन जाता। अब इसके बाद आइए, अगला प्रश्न बनाना है आपको लक्ष्मी शब्द को बदलकर। लक्ष्मी है, यहां पर आपको लगाना होगा का दानवती भवेत, का दानवती भवेत। और ध्यान क्या रखना है, जैसे विशेषण से कहीं पर प्रश्न बनाना हो तो कीदृशः, पुल्लिंग में कीदृशः। पुल्लिंग में जब आप विशेषण से प्रश्न बनाएंगे तो कीदृशः, वैसे स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी, और नपुंसकलिंग में कीदृशम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यदि इसके बाद देखें, कह रहे हैं क्या इसमें, रामायणम वाल्मीकेः रचना अस्ति। अब आप ध्यान से देखिए, यदि आपको वाल्मीकि शब्द नहीं पता है, ठीक, तो आप देखिए इकारांत शब्द है, मुनि शब्द आप पढ़े हैं, मुनि से मुनेह बनता है, वाल्मीकि से वाल्मीकेः बन गया, तो उससे आप षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। या दूसरा आप क्या भाव लेंगे, रामायण रचना वाल्मीकि रचना, अर्थात वाल्मीकि की रचना है, तो इससे भी अस्ति, यहां पर आपको अस्ति दिख रहा है, टंकन दोष है, तो आप वाल्मीकेः अर्थात कस्य, वाल्मीकि के जगह पर क्योंकि पुल्लिंग शब्द है तो आपको क्या लगाना होगा, कस्य। तो आपका रूप क्या बन जाएगा, रामायणम कस्य रचना अस्ति, और पूरा वाक्य लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। महर्षि दयानंदः दोनों साथ में है, तो बिल्कुल आपको देखना है, महर्षि दयानंदः पुल्लिंग में हो जाएगा, कह प्रचुरानि फलानि अयच्छत्, कह प्रचुरानि फलानि अयच्छत्। आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है यहां पर सज्जनाः कार्यम संपूर्णम कुर्वन्ति। अब सज्जनाः यहां पर क्या है, रेखांकित है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, सज्जनः सज्जनौ सज्जनाः, रामः रामौ रामाः, पुल्लिंग में आता है, बहुवचन में। तो कह कौ के, तो आपका क्या बन जाएगा, सज्जनाः के स्थान पर के, ये बन गया। अब इसके बाद आपको कार्यम संपूर्णम और कुर्वन्ति पूरा एज इट इज कॉपी कर लेना है, और यहां पर लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि कार्यम होता तो सज्जनाः किम संपूर्णम कुर्वन्ति, सज्जनाः
किम संपूर्णम कुर्वन्ति, इस तरह से आप प्रश्न बना सकते थे। अब आगे देखिए, अर्धः घटः घोषम उपैति, अर्धः घटः घोषम उपैति। तो घोष शब्द वैसे पुल्लिंग में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किम और कम दोनों में से जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। किम उपैति तो घोषम, किम या कम दोनों में से जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और आपका उत्तर हो जाएगा अर्धः घटः किम उपैति या कम उपैति। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं। कह रहे गुरोह आज्ञा पालनीया, आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है, अगर आज्ञा से अंडरलाइन होता तो का पालनीया, गुरोह का पालनीया, लेकिन गुरोह है, गुरु शब्द आपको पता है उकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, साधु के समान चलेगा। तो गुरोह आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। और वैसे अगर विभक्ति के हिसाब से देखें तो साधु साधुम साधुना साधवे साधो साधोह। तो यहाँ पर षष्ठी में आपको ध्यान में रखना है, क्या लगाना है, किम से कह कौके कम कोकान केन का अभ्यम कह कस्मै का अभ्यम केभ्य कस्मात् का अभ्यम केभ्य कस्य, षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, कस्य आज्ञा पालनीया, लिखकर पूरा आप लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आइए देखिए, कह रहे हैं नदी पर्वतानाम उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः निर्गच्छति। नदी पर्वतानाम, पर्वत पुल्लिंग शब्द है, पर्वतः हम प्रयोग करते हैं, पर्वतानाम कस्य कयोः केशाम, षष्ठी बहुवचन में चला जाएगा, और षष्ठी बहुवचन में आपको केशाम लिखना होगा। आप केशाम इसका उत्तर करेंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज, अगर नदी से होता तो का होता, पर्वतानाम है इसीलिए केशाम, उच्चेभ्यः स्थलेभ्यः अगर लेता तो केभ्यः, तो पर्वतानाम षष्ठी बहुवचन था इसीलिए यहाँ पर केशाम आया। जलस्य अभावात कृषि ही न भवति, जलस्य बिल्कुल सिंपल है, जलस्य षष्ठी एक वचन, किम से पुल्लिंग में कस्य, नपुंसकलिंग में भी षष्ठी एक वचन में कस्य। तो आप यहाँ पर कस्य लगाकर और ये पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें यहाँ पर भी 5 प्रश्न है हमारे सामने। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जनाः कार्येषु आलस्यम न कुर्वन्तु। जनाः यदि पूछता तो कह कौ के हो जाता, लेकिन कार्येषु पूछा है तो कार्येषु आप कस्मिन कयोः केषु, क्यों, क्योंकि सप्तमी बहुवचन में कार्येषु छात्रेषु बालेषु रामेषु, तो इस तरह से देखें तो कार्येषु सप्तमी बहुवचन में आता है, इसीलिए कस्मिन कयोः केषु। कार्य शब्द नपुंसक लिंग में है, लेकिन तृतीया से सप्तमी तक आपको पता है पुल्लिंग के समान चलता है, इसीलिए आप कार्येषु अर्थात केषु, इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं, केषु। पूरा वाक्य लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह कार्येषु की जगह पर केषु लिखकर आप पूरा वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, आपका बन जाएगा। इसके बाद यदि देखें, कह रहे मूषकाः, पहले इससे कर लेते हैं चर्चा। मूषकाः, तो मूषकाः यदि है तो कह कौ के बन जाएगा, लेकिन पूछा क्या है, इसमें अंडरलाइन है श्रृगालस्य। मैं अतिरिक्त इसलिए चर्चा कर रहा हूं जो आपको ध्यान रहे, जब आप परीक्षा में जाए तो कोई नया शब्द आए तो आप कर सकें। श्रृगालस्य बिल्कुल षष्ठी एक वचन में जाएगा, कस्य, श्रृगालस्य कस्य, ये तो आप अनेक बार कर चुके हैं ऐसे प्रश्न, तो कस्य आपको लिखना होगा। श्रृगालस्य के लिए क्या हो जाएगा, कस्य, और पूरा वाक्य लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मूषकान, मूषक शब्द पुल्लिंग में, कह कौके कम कौकान, रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान, तो ये जो कान लास्ट का है ना, ये यही बन जाएगा आंसर। तो क्या बन जाएगा, श्रृगालः कान अनुसरति, श्रृगालः कान अनुसरति, इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। आगे देखिए, कहने गुरोह आज्ञा पालनीया एवं भवति। गुरोह में कौन सी विभक्ति होगा, देखिए ध्यान से, गुरु शब्द है, गुरु की आज्ञा, पहले भी आप किए हैं, गुरु की आज्ञा पालनीया, कस्य, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, गुरु अर्थात कस्य। इसके बाद यदि आप देखें तो गुरुणाम, गुरुणाम यदि आप देखें तो साधूनाम, षष्ठी बहुवचन, कस्य कयोः केशाम, इस तरह से आप चला सकते हैं। तो इस तरह से हम अभी कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पूरा वाक्य जरूर लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, तभी प्रश्न बनेगा। 1 वर्ड में यदि आप आंसर देते हैं तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। एक सेट और हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर कह रहे हैं महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद। अगर ये दोनों पूछता तो आप कह लगाते। फलानी है तो फलम फले फलानी किम के कानी, इसके लिए आपको कानी लिखना पड़ेगा। फलानी अर्थात कानी, महर्षि दयानंद कानी प्रेषयति, इस तरह से आप किम के कानी लगा सकते हैं। इसके बाद यदि देखें भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्, भारते अनेके तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं कुत्र, अर्थात भारत देशे कुत्र, कहाँ, तो अनेके महापुरुषाः अभवन्। यदि महापुरुषाः अंडरलाइन होता तो क्या करते आप, तो महापुरुषः महापुरुषो महापुरुषः रामः रामो रामः कह कौ के। तो आगे देखिए, यदि यहाँ पर आपको महात्मा शब्द दिखाई दे रहा है तो आप महात्मा, आप जानते हैं पुल्लिंग शब्द है महात्मा, तो कह कर देंगे। लिंग का ध्यान में रखकर, विभक्ति का ध्यान में रखकर आप करेंगे। गृहम यदि होता तो क्या करते, तो आप यहाँ पर किम करते। यदि यथा समयम होता तो समय की बात है, कदा करते। जैसे कदा से प्रश्न बनाकर दिखा रहा हूं, महात्मा कदा गृहम गतवान, महात्मा कब घर गए, इस तरह से होता। गुरोह ये कई बार आप किए हैं पीछे, तीसरा प्रश्न हो गया कस्य, इस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। आज्ञया, आज्ञा से तृतीय एक वचन में बनता है आज्ञया, आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। लता लताम लतया, का के काह काम के काह कया। शिष्य पूछता तो कह। यात्रिनः समीपम तो कस्य समीपम, यात्रिनः का इसलिए बता रहा हूं, ये शब्द आप नहीं पढ़े हैं लेकिन भाव देखें तो यात्री के समीप, यात्रिनः कस्य। जनाः कह कौ के। विद्यया होता तो ऐसे ही आज्ञया विद्या दोनों एक जैसा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता कया। और यहाँ पर नम्रताम, नम्रताम अर्थात काम। तो इस तरह से आप अनेक प्रश्न बना सकते हैं, अनेक तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे अनेके मैंने छोड़ दिया था, तो अनेके अगर पूछा तो आप कहिए जैसे भारते कति महापुरुषाः अभवन्, कितने हुए, तो अनेके अभवन्, इस तरह से उत्तर अनेके महापुरुषाः अभवन् दे सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, इस तरह से आप अध्ययन कीजिए। कहीं पर दिक्कत हो तो पूछिए। कीदृशः कीदृशी कीदृशम, विशेषण से प्रश्न बनाने के लिए ध्यान रखिएगा। कीदृशः पुल्लिंग में, कीदृशी स्त्रीलिंग में और कीदृशम नपुंसक लिंग में ध्यान रखना है। इसका रूप चलता है जैसे कीदृशः कीदृशो कीदृशाः, कीदृशी कीदृश्यो कीदृश्यः और कीदृशम कीदृशे कीदृशानि। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे और प्रश्न भी बनाएंगे। यदि आता है विशेषण से तो जरूर बनाएंगे। चलिए पुनः मिलामा, फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, अध्ययन जारी